तुषार शर्मा केस का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। तुषार शर्मा केस पर सुप्रीम कोर्ट में 25 मई को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच तुषार मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली शामिल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और 25 मई को अब सुनवाई होगी। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लीगल एडिटर सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अगर बात की जाए तुषार केस की, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया है। कल अगर बात की जाए तुषार शर्मा की दोबारा पोस्टमार्टम होनी है। एम्स के डॉक्टर दोबारा से पोस्टमार्टम करेंगे और आरोपी अगर बात की जाए तो 7 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लेना क्या इशारा करता है? जी बिल्कुल, देखिए तुषार शर्मा दहेज हत्या मामले में नया मोड़ ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी ओर से मामला दर्ज कर लिया है और सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की जो बेंच है वो सोमवार को यानी कि 25 मई को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। कल ही आपने देखा था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो तुषार के जो पिता थे उनकी याचिका पर जो है दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया था और दिल्ली एम्स के निदेशक को ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप भोपाल जाकर जो है वो दोबारा पोस्टमार्टम करें। तो कहीं ना कहीं ये खासकर इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, इसके पीछे 2 वजह जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो तुषार की जो सास हैं वो पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी हैं और इनके जो पति हैं वो खासकर वकील हैं। तो इस लिहाज से न्यायिक से जुड़े अधिकारी जो गलियारा है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखा रहा था। और कल आपने देखा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था और तुषार के जो पति हैं उनके जो बार का जो लाइसेंस है उसको भी निलंबित कर दिया था। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मीडिया में जो खबरें चल रही हैं और फिलहाल जो परिस्थिति है उनके आधार पर इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है और सोमवार को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ इस पूरे मामले पर आदेश आता है। हो सकता है कि इस पूरे मामले पर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया जा सकता है और फिलहाल जो पूरे मामले में जो जांच है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जांच रिपोर्ट पूरी तरह से तलब कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ये इस मामले को दर्ज किया है यानी कि स्वतः संज्ञान लिया है। तो निश्चित तौर पर यह जो मामला है वो काफी गंभीर हो जाता है। और एक बात और सुमित, अब चूंकि 25 को पूरे मामले की सुनवाई होगी, जाहिर तौर पर कल पोस्टमार्टम होना है दोबारा से तुषार का, पहली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कल जो पोस्टमार्टम होगा दोबारा से जिसमें एम्स के डॉक्टर रहेंगे, उनकी निगरानी में यह पोस्टमार्टम होगा, उसकी रिपोर्ट भी लगभग 25 तक आ जाएगी। यानी कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट नजर डालेगा। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कल इस पूरे मामले में आदेश दिया था कि पोस्टमार्टम जो है दोबारा हो और उस पोस्टमार्टम की बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जाए और सील बंद लिफाफे में दोबारा जो पोस्टमार्टम होगी उसकी रिपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कल ही कहा था कि इसकी रिपोर्ट जो है वो तलब की जाए। तो निश्चित तौर पर कल दोबारा पोस्टमार्टम होगा, उस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी और उसकी जो रिपोर्ट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश आएगा ये दिखना सोमवार को बेहद अहम होगा। निश्चित तौर पर जब स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है तो जरूर इस पूरे मामले में जांच की स्थिति सुप्रीम कोर्ट जरूर जानना चाहेगा। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 25 को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तुषार शर्मा का कत्ल दोबारा पोस्टमार्टम कल होना है और एम्स के डॉक्टर दोबारा से पोस्टमार्टम उनकी निगरानी में होना है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जब 25 को सुनवाई होगी पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर तौर पर अब तक पुलिस के द्वारा जितने भी साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किए गए हैं और जो दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट होंगी उनको भी देखेगा।